कि गाड़ी आप जब भी लेते हो तो रेपुटेशन क्या है डीलर की। हे दोस्तों नमस्कार, आज के नए ब्लॉग नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत एक काम की जरूरी वाली इंपॉर्टेंट वाली बात करने वाला हूं कि गाड़ी लेते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल व्हीकल हो। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात आपकी बजट क्या है दोस्तों, है ना। बजट क्या है आपका, गाड़ी लेते वक्त आपको बजट अपना देखना है दोस्तों। कितना खर्चा आ सकता है, खर्चा से पहले क्या, मतलब ये सब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये सबसे मेन पहला पॉइंट है आपको, पॉइंट नंबर 1, ये नोट कर लो आप। अगर ये आपने नोट नहीं किया है दोस्तों तो अगर आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों, है ना। दूसरी चीज कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। एंड पॉइंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे आपको गाड़ी में क्या क्या फीचर्स चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होता है, अपने दिमाग में लोगों के पास ये होना चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स चाहिए, जैसे कि स्पेस, फ्यूल, इमरजेंसी, सेफ्टी फीचर्स, टेक्नोलॉजी इत्यादि, ये सारी चीजें आती है दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि पॉइंट नंबर 3, रीसेल वैल्यू क्या है। सबसे पहले मेन बात ये होती है रीसेल वैल्यू। अगर कोई गाड़ी आप लेते हो तो रीसेल वैल्यू क्या है उसकी, सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि रीसेल वैल्यू, गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या होगी, इसको ध्यान में रखना है भी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाला समय भी आपको गाड़ी बेचनी पड़ सकती है, आने वाला समय में भी आपकी गाड़ी बेचनी पड़ सकता है। इसको बिल्कुल माइंड में रख के गाड़ी खरीदना चाहिए आप लोगों को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक सर्वे में चीजें बताई जाती है और यही थॉट इंडिया में हर किसी के साथ होता है दोस्तों। तो अब पॉइंट नंबर 4, ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मतलब आपकी बजट के हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर 10 लाख की गाड़ी ले ली और बजट आपकी 2 लाख की है तो उसमें दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हाथी पालने से पहले हाथी के खाने का जुगाड़ होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना। क्योंकि कॉस्ट में क्या होता है, फैक्टर है क्योंकि गाड़ी चलाने के बाद रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप गाड़ी को मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो गाड़ी रोड पे खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा आपका, चीजें पार्ट्स नुकसान होना बहुत सबसे बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 ये आता है कि सबसे आप लोगों को देखा होगा कि इसके बगैर तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। क्या? इंश्योरेंस किस कंपनी से होना चाहिए। और दूसरी बात कि इंश्योरेंस कराते वक्त पहले कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पहले ट्राई करना जरूरी है कि 10 कंपनियों में कौन से कंपनी के क्या बेहतर है, क्या फीचर्स है, ये सारी पॉइंट आपको करना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, कहीं सस्ता भी मिलता है, कहीं महंगा मिलता है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, जीरो ट्रिप लेना चाहिए, विदाउट जीरो ट्रिप लेना चाहिए, ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना चाहिए दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। मैं ऐसे आपको टोटल 9 ट्रिक्स बताने वाला हूं, अभी 6 पे हम लोग हैं। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी गाड़ी लेते हो ना, उसकी टेस्ट ड्राइव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ड्राइव कभी भी लेना बगैर, मतलब कभी भी बगैर लिए गाड़ी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जिस चीज को मैं चलाने जा रहा हूँ उस चीज को मुझे पता होना चाहिए कि ये गाड़ी चलने वाला है या नहीं चलने वाला दोस्तों। तो ये बात को भी बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना है, कंफर्ट हो चलाने में या नहीं हो, हैंडलिंग के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, इस सब चीजों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, पॉइंट नंबर 7 मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि गाड़ी का जो पेट्रोल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, वो चीज को समझना, इमरजेंसी में क्या सिचुएशन है, गाड़ी एकदम से आपने देखा होगा जब ढक्कन खोलते हो तो उसमें प्रेशर बनता है, आग एकदम से भपका निकलता है, तो ये सब चीजें समझना जरूरी है। ये सब जानने के बाद ही आप गाड़ी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, क्या है पॉइंट नंबर 8 कि अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसकी हिस्ट्री भी समझना जरूरी है। अगर आप नई गाड़ी आप ले रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो पुरानी गाड़ी की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। पुरानी गाड़ी में क्या समझना चाहिए, एंड उसकी एक्सीडेंटल तो नहीं है, दूसरी कि उस गाड़ी की हिस्ट्री क्या है, कितने नंबर ऑनर है, कितने क्या है, ये सारी चीजें आप लोग को समझ आनी जरूरी है। नहीं तो कल को
डीलर्स क्या करते हैं आजकल, झूठ भी बोल के गाड़ी बेच देते हैं और बाद में आपको भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये चीजें आप लोग को मतलब उसमें जितने भी एक्सीडेंटल होता है, जैसे कि एक्सीडेंटल हो गया एंड इंश्योरेंस, फिटनेस परमिट, जितने भी चीजें होती है एंड सर्विस हिस्ट्री, सारा पता लगता है आपको। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, गाड़ी जब भी आप लेते हो, गाड़ी जब भी आप डीलर से लेते हो, उसकी रेपुटेशन क्या है डीलर की। सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये देखने वाली बात है कि गाड़ी आप जब भी लेते हो तो रेपुटेशन क्या है डीलर की। आपने डीलर को भी क्रेडिबिलिटी जो बोलते हैं ना अपन, जैसे हमने गाड़ी किसी से ले रहे हैं उधार, या उसकी क्या वैल्यू है, सामने वाले डीलर की क्या वैल्यू है, मतलब वो कार जिसको अपन सीधा एक सरल भाषा में बोलते हैं, तो उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। कल को वो बंदा फर्जी भी पाया जा सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब आती है बात कि ये सारे 9 पॉइंट मुझे समझने के बाद कि अब करना क्या चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझने वाली बात यह है कि जितने भी चीजें मैंने बताई है, इसमें सारी चीजें आपकी काम की नहीं हो सकती। कुछ चीजें ऐसे है, लेकिन ये सारी मेरे हिसाब से मेरे काम के लिए है, क्योंकि मैंने जो चीजें बताई है ना, वो सारी चीज सोच के, समझ के, रिसर्च करके बताई है कि गाड़ी लेते वक्त आपको इन सब चीजों को नोट करना चाहिए। उसके बाद आपका दिल और फैसला क्या कहता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग में आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज नीचे डिजिटल बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों को कमेंट करने के लिए। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कोई नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।